हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे कल 19 अक्टूबर 2023 में मार्केट की थर्सडे एक्सपायरी। और उम्मीद ये लग रही है कि कल आएगा तूफान। एक्सपायरी का दिन है। वो 2 रुपए वाली चीजें जो 20-50 रुपए की जो कॉल स्पुट्स होती हैं, ऑप्शंस, कल चांसेस काफी हाई है कि वो वाला दिन आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कल हमें कोई देखने को बड़ी गैप डाउन मिल जाएगी तो वो मुश्किल होगी। और अगर सिर्फ 50-60 पॉइंट की गैप डाउन मिले, मौका मिल सकता है। ये क्या पता मार्केट ऊपर जाए। अब क्या होगा चार्ट में देखकर एनालिसिस करते हैं कि कल हमने ट्रेड कैसे करना है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट रेंज में है, जब तक हम 19,650 के नीचे नहीं जाते मंदी मत करिएगा, और जब तक हम 19,850 के ऊपर नहीं जाते हैं तेजी बिल्कुल मत करिएगा। बीच में स्कैल्पिंग करिएगा, मार्केट अभी रेंज में है, कहीं नहीं जा रही। बट आज डेटा चेंज हो रहा है। मार्केट ने क्लोजिंग भले चाहे 19,650 के ऊपर दी है, बट मार्केट ये कहीं ना कहीं आज इंडिकेट दे रही है कि भैया 850 के ऊपर तो जाना नहीं। कल शायद 19,650 के लेवल नीचे की तरफ टूट जाएं। और अगर हम 19,600 के आसपास खुलते हैं और आपको लगता है कि 19,600 के नीचे जा रहा है, तो 100 पॉइंट के लिए मंदी कर दीजिएगा, आराम से मंदी कर लीजिएगा। पुट खरीदने की हिम्मत हो तो कल की कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीक की ले लीजिएगा जो 26 अक्टूबर की एक्सपायरी आ रही है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि कल हम शायद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दे। तो अब आपके सामने ये खुला हुआ है इस टाइम निफ्टी का ऑर्ली चार्ट। और ये बिल्कुल अपने पिछले लो, जो इसने 13 अक्टूबर को बनाया था, हमने गैप डाउन खुल के वहां से हमने रिवर्स मारा था, बिल्कुल वहां क्लोज हो गई है। तो ऐसा लग तो रहा है कि ये शायद कल फिसल जाए। मे बी शायद हम 40-50 पॉइंट गैप डाउन खुले और वहां से फिसलें। बड़ी गैप डाउन होगी तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। जो मंदी पुट्स लेकर गए हैं बस उन्हीं का फायदा होगा। मैं इसलिए मंदी की आज बातें कर रहा हूँ क्योंकि 19,700 के नीचे ट्रेड हुई होके क्लोज हुई है। हालांकि ये बिल्कुल सपोर्ट पर है निफ्टी। हो सकता है यहाँ से फिर से रेंज बाउंड पे आ जाए, पर चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि ऑप्शन एनालिसिस करेंगे उसमें जो डेटा है वो बहुत चेंज हो गया है। अभी तो फिलहाल ये यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। अगर मैं डेली डेली कैंडल देखूं, बेरिश कैंडल बन चुकी है, और इसने ये जो 2-3 दिन की तेजी थी ये पूरी खा गई है। तो कल हो सकता है कि एक बार हम 19,600 के नीचे ट्रेड करें, ये क्या पता 19,550 भी आ जाए, ये इसके चांसेस हैं। ये कल इस कैंडल को लग नहीं रहा कि हम ग्रीन क्लोज करके हम 19,700 के ऊपर जाएंगे, इसके चांसेस बहुत कम है। तो कल तेजी की उम्मीद कम करिए, छोड़िएगा। अगर कल गैप अप मिल जाए तो भी आप समझिएगा कि मार्केट को एक बार नीचे फिसलना ही है। और आज का जो लो है वहां तक तो आएगी आएगी, पर कल और आज के लो के नीचे खुली तो समझ लो कि कल हो गया बंटा धार। जो भी पुट्स होंगी वही कमाएंगी। कॉल राइटर्स की तो अच्छी तरह से बजेगी कल। और कहीं न कहीं ग्लोबली मार्केट्स भी काफ़ी डाउन दिख रही है। मैं इस टाइम अभी अमेरिका के फ्यूचर थोड़े से डाउन चल रहे हैं। जर्मनी भी थोड़ा-सा डाउन चल रहा है। हालाँकि कल भी डाउन था, रिकवरी हो गई थी, पर आज ऐसा लग रहा है कि आज कुछ खेल मंदी वालों की तरफ ही होगा। अब बात करते हैं एनालिसिस की। डेली नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि वीकली में अभी हम पॉजिटिव हैं, बट कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि शायद अब हम वीकली में भी नेगेटिव जाएँ, क्योंकि या तो वॉर की जो भी न्यूज़ है, जो भी उन्होंने हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है इज़राइल की तरफ से, अब वो गलती से हुआ है, जो भी हुआ है, पर क्या पता उसकी तरफ बाद हमें शायद और भी ज़्यादा मामला खराब होता हुआ दिखे, सिचुएशन खराब होती हुई दिखे। शायद इसी वज़ह से ये सिनेरियो चेंज हो रहा है, या क्या रीज़न है। तो अब जो भी है, अगर हमने ऑप्शन चेन अगर हमें खोलें, तो यहाँ पर क्या कहा हमें देखने को मिल रहा है कि 19,800 पे कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। मज़े की बात क्या है कि सुबह मॉर्निंग में 19,700 पे पुट राइटर्स एक्टिव थे। मतलब वो सोच रहे थे कि 19,800 के ऊपर कल आज सुबह ट्रेड कर ही रही थी, 820-30 के करीब हम ट्रेड कर रहे थे। तो और 19,700 पे पुट राइटर बहुत हैवी राइटिंग कर रहे थे। और अभी जैसे ओआई 60 लाख के करीब है, ये मॉर्निंग में था 1,30,00,000 के करीब-करीब, तो अब ये 60 लाख के करीब-करीब हो गया है। तो ऐसा लग रहा था कि इस बार मॉर्निंग में ये 850 के ऊपर शायद चला जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। वहाँ से बड़ी ज़ोर की जर्क आया, धाड़ से मार्केट एकदम से गिरी, और उसके बाद उसने सँभली नहीं, मतलब उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिसली। हालाँकि 12 बजे के बाद हमें 2 ढाई घंटे बिल्कुल रेंज बाउंड मिली थी, पर लास्ट के आधे 1 घंटे ने क्लियर कर दिया कि भैया 19,700 जी, अब हम बाय-बाय, फिलहाल नीचे दोबारा से एक बार जा रहे हैं। ये साफ इंडिकेट हो गया था। जिस हिसाब से 19,800 पे 1,63,00,000 यहाँ पर हो गए हैं, 19,850 पे 1,20,00,000 हो गए हैं, 1,30,00,000, 19,900 पे हो गए राइटर्स। तो इसका मतलब कल मार्केट 19,800 के ऊपर तो जाएगी ही नहीं।
अगर 19,700 भी खुल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर ही खुल जाए तो, पर चांसेस काफी कम लग रहे हैं। अब हम बात करते हैं अक्टूबर की। अगले हफ्ते की जो ऑप्शन राइटर्स वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी मंदी की बना दी है अपनी। 19,700 पे 35 लाख खड़े हो गए हैं और 19,600 पे 35 लाख है। 19,700 पे 39, मतलब नीचे का जो बेस है वो 19,500 सबसे ज्यादा सपोर्ट है। अभी 19,700 के नीचे क्लोज हुई है, तो कल अगर और कल अगर मान लो आप 650 के नीचे 600 के करीब जाने लग गए, तो ये जो 19,700 के जो पुट राइटर है ना, ये निकलेंगे मंथली वालों में, और ये 19,700 के जो है ना, ये हैवी हो जाएंगे। 19,800 पे देखो 56 लाख इकट्ठे हो गए, तो 19,800 के ऊपर तो जाने के कोई संकेत ही नहीं है। मार्केट अब 19,800 अब बहुत बड़ा ऊपर बैरियर बन चुका है। नीचे की तरफ सपोर्ट 19,500 की अभी आ रही है। कल देखते हैं 19,600 के नीचे अगर हम खुलते हैं तो सीधा 19,520-30 के करीब करीब का सपोर्ट है। वो टूट गई तो बहुत भयंकर मंदी आएगी। ऑप्शन कॉल पुट रेशियो देख ले। कॉल पुट रेशियो आई है 0.82, मतलब यहाँ से एक बार अगर नीचे खुलती है 100 पॉइंट से चढ़ती है तो एक बाउंस आएगा। बाउंस आने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि अभी तो ओवरसोल्ड नहीं हुई है, पर ऐसा लग रहा है कि कल अगर 100-150 पॉइंट की गिरावट मिल जाए तो ओवरसोल्ड हो जाएगी। तो ये मान के चलो अगर 19,520-30 के लेवल भी आ जाते हैं तो वहां से सतर्क हो जाना, वहां से बाउंस आने के पूरे चांसेस हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे पास थोड़ी सी मैंने पुट्स कैरी फॉरवर्ड करी है, अगले हफ्ते की है वो, इस कल की एक्सपायरी की नहीं है। तो अगर 19,500 के करीब करीब आती है तो मैं तो प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। यहाँ तो खेला हो गया तगड़े वाला। ये तो बिल्कुल सपोर्ट पे अपने बार बार ये 43,000, मैं आपको वीडियोस में बार बार बता रहा था कि 19,800 के नीचे गई तो गई बहुत बुरी तरीके से। ये इसके सपोर्ट है, ये नहीं टूटेगी। मैं कल तक कहीं ना कहीं बुलिश हो रहा था कि मार्केट शायद गिरने नहीं वाली, इसके संकेत नहीं है गिरने वाले, पर आज खेला बदल गया। और बैंक निफ्टी ने सुबह सुबह जो हरकत दिखा के जो धार से गिरी ना, ये वाली कैंडल जो अब ये वाली आप देख रहे हो ना, 10:30 वाली, अब ये कैंडल के ऊपर तो जाती नहीं, मतलब अब जब तक हम 44,400 के ऊपर नहीं, पहले तो 44,650 का लेवल था, अब तो 44,400 के ऊपर भी जाने में बैंक निफ्टी की तो बैंड बच जाएगी। तो कल ये सपोर्ट पे है, या तो कल ये सपोर्ट पे रेंज बाउंड रहेगी, या गिरी तो आप समझ लो कि कल तो गई गई, फ्राइडे को भी गई, फिर तो ये पोजिशनली बहुत भयंकर गिरावट हो जाएगी बैंक निफ्टी में खासकर। और बैंक निफ्टी तो डूबेगी डूबेगी, निफ्टी को भी अच्छी तरह लेके डूब जाएगी। तो कल आपको बैंक निफ्टी में बहुत सतर्क होकर ट्रेड करना है। अगर ये 43,800 के नीचे, मतलब 43,700 के नीचे, 43,700 के नीचे ट्रेड करने लग गई, तो आप समझ लेना कि बैंक निफ्टी का हो गया कांड हो जाएगा। और 43,500, 43,300 तक भी चली जाए, मतलब कल जैसे आज 500 पॉइंट की गिरावट आ गई है, हो सकता है कल भी 500 पॉइंट की गिरावट आ जाए। तो तेजी तो बिल्कुल मत करिएगा। अगर बाउंस, अगर गैप अप मिलती है तो वहां पर मंदी कर दीजिएगा, पुट्स ले लीजिएगा, या अगले कॉल राइट्स करने का करिएगा गलती से भी, क्योंकि कल चांसेस है ये सपोर्ट टूट जाएगी। और ये 3-4 बार ये सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस करिए, बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी गिरावट आएगी। मतलब यहाँ से बैंक निफ्टी फिर 1,000-1,500 पॉइंट भी 2-4 दिनों में निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। कल हो सकता है 400-500 गिर जाए, उसके बाद और 200-300 हो जाए, हाँ, पर बाउंस आएंगे, बाउंस आने के चांसेस हैं, बाउंस आने के चांसेस हैं बिल्कुल। अब इसका अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो वो ये कह रहा है कि 44,000 पे अब 16 लाख के करीब खड़े हो चुके हैं, और 44,000 पे 17, मतलब 44 ही मेक और ब्रेक है। आज इसका फ्यूचर जो है 44,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, तो इसलिए अभी भी फ्यूचर, तो ऑप्शन राइटर अभी भी कहीं ना कहीं, जो पुट राइटर है वो अभी पैनिक में नहीं आए हैं। पर ऐसा लग रहा है ग्लोबल देखकर और हमारी मार्केट को देख के, कल शायद एक बार निफ्टी कल ज्यादा गिरे। कल बैंक निफ्टी शुरू में नहीं गिरेगी, मे बी वो बाद में गिरेगी, सेकंड हाफ में जो भी है, वो एकदम से नहीं गिरेगी। वो कहीं ना कहीं 43,800 की सपोर्ट लेगी, तो आपको वहां तक थोड़ा वेट करना है। 43,750-700 के नीचे जाके काफी बड़ी गिरावट आ जाएगी। इसका अगर हम कॉल पुट रेशियो देख लें, अगर इसका पीसीआर देखते हैं तो 0.72 है, तो मतलब ये भी आप समझ लीजिए कि 200-300 पॉइंट के बाद एक बार बाउंस आएगा। बाउंस के ऊपर उसके बाद दोबारा से मंदी करने का होगा। कल तेजी बिल्कुल मत करिएगा, तेजी करोगे बहुत बड़ा ट्रैप हो जाओगे। कैप अप खुलती है तो भी मंदी, मैं मंदी में रहूंगा। मैं पूरा बायस टू मंदी के लिए, अभी तक मैं तेजी कहने की सोच रहा था, पर निफ्टी में था 18,850 के ऊपर, सॉरी 19,850 के ऊपर, बट वो ऐसा हुआ नहीं, और वहीं से गिरावट शुरू हो गई। अच्छा हुआ कि बिल्कुल बिल्कुल रेजिस्टेंस, वो इतना 3-4 बार उसको अटेम्प्ट किया निफ्टी ने, नहीं हो पाया। बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर तक भी नहीं जा रही है। तो अब ये नीचे नीचे नीचे, अब कितना नीचे ये देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी अपने बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट पे है।
निफ्टी हो सकता है कि कल एक बार 19,600 के करीब-करीब पहले हमें देखने को मिले, उसके बाद 19,530 के लेवल आ जाएँ। 19,500 पे अपने जो भी है मैं वहाँ से पोज़ीशन अपनी काट लूँगा। बाकी आप अपने पोज़ीशन अपने हिसाब से देखिएगा और 19,500 क्योंकि मेजर सपोर्ट है, एक्सपायरी है तो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाएगा। तो वहाँ 19,520-30 से बाउंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, मंदी आए तो। और हाँ, अगर 19,700 के ऊपर ट्रेड करने लग गई तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर बोरिंग एक्सपायरी जाएगी, कुछ नहीं होगा फिर। तो मैं यही कहूँगा अभी ग्लोबली अगर हम देख लें तो अमेरिका भी थोड़ी देर में खुलने वाला है। डैक्स वगैरह 100 पॉइंट डाउन है, मतलब मंदी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि रात को ये थोड़ी मंदी अमेरिका या ग्लोबली में थोड़ा गहरा जाएगी। ऐसा कुछ फीलिंग तो आ रही है कि कुछ गड़बड़ है। तो मार्केट में तेजी में कल मत रहिएगा, कोशिश करिएगा कॉल राइट्स या मंदी में करने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।